नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 अप्रैल 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर आप जरूर करें। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 1000 लाइक, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पेपर लीक मामले में भंग कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर गिरफ्तार। पेपर लीक मामला सामने आने के बाद भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को विशेष जांच टीम SIT ने गिरफ्तार कर लिया है। कंवर को पूछताछ के लिए मंगलवार को हमीरपुर विजिलेंस थाने में बुलाया गया था। पूछताछ के बाद रात 9 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार को पूर्व सचिव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी ओर परिवहन विभाग से निलंबित ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 13 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धर्मशाला में फर्जी दस्तावेज दिखाकर नौकरी हासिल करने वाला ग्राम सेवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश पुलिस थाना धर्मशाला के तहत डाक मंडल धर्मशाला में पिछले साल हुई ग्राम डाक सेवक भर्ती में फर्जी दस्तावेज दिखाकर नौकरी हासिल करने वाले आरोपी को पुलिस ने जिला मुजफ्फरपुर बिहार से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद धर्मशाला में लाए गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 6 अप्रैल तक पुलिस की रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली पहुंची बागवानों की लड़ाई, सेब उत्पादन सहायक वस्तुओं से GST हटाने की मांग। सेब उत्पादन करने वाले देश के 3 राज्यों हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों ने मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंत्र पर धरना देकर सेब पर 100% आयात शुल्क लगाने और सेब उत्पादन सहायक वस्तु से GST हटाने की मांग उठाई। इस दौरान एप्पल फार्मर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले केंद्र सरकार को 10 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा, किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने को लेकर सदन में हंगामा किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर नियम हस्ताक्षर के तहत सभी कार्य रोककर चर्चा की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अस्वीकार किया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की तथा बैल सदन के बीचों बीच बैठकर भी अपना विरोध जताया। सदन में काफी देर तक हंगामा चलता रहा और इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। 1 साल डिप्लोमा वाले PET भर्ती से बाहर, फिलहाल बैच वाइज भर्ती में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। 1 वर्षीय डिप्लोमा करने वालों का शारीरिक शिक्षक बनने का सपना फिर से कानूनी पेच में फंस गया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को स्थगित कर दिया है। एकल पीठ ने शारीरिक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता में छूट देने के बाद नियुक्ति का आदेश दिए थे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश स्वीन और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई अब 19 जुलाई 2023 को निर्धारित की गई है। HPU शिमला ने UG के 3 वर्ष की परीक्षा तिथियों में किया बड़ा बदलाव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU शिमला की मंगलवार से स्नातक डिग्री कोर्स के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षाएं शुरू होने के पहले दिन ही विश्वविद्यालय ने 5 अप्रैल सहित कई पूर्व में निर्धारित की गई परीक्षाओं की तिथियों में बड़ा बदलाव किया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने परीक्षा की तिथियों में किए गए बदलाव के बाद आम विद्यार्थियों की सूचना के लिए पुरानी और नई तिथियों का ब्यौरा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। एक साथ 3 वर्ष की 21 विषयों की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है। अंतिम चरणों में एक साथ इतनी अधिक संख्या में परीक्षा की तिथियों में बदलाव किए जाने से परीक्षार्थियों को परेशानी पेश आ सकती है। कैबिनेट बैठक, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे अनाथ बच्चे, गौवंश को मंदिरों से जोड़ने का फैसला। हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। राज्य विधानसभा में इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। सदन में इसे पारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा। ये फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। मंत्रिमंडल बैठक, बिजली प्रोजेक्टों पर जल उपकर के रूल्स पर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल के बिजली प्रोजेक्टों पर जल उपकर के नियमों को लेकर चर्चा की गई है। प्रदेश में स्थापित छोटे बिजली प्रोजेक्टों को जल उपकर में छूट देने के मामले पर विस्तार से चर्चा की गई है। विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सभी बिजली प्रोजेक्टों पर जल उपकर लगाने की सिफारिश की, लेकिन इस उपकर से छोटे बिजली प्रोजेक्टों को छूट देने का विचार किया है।
यानी सरकार इस संबंध में नियमों को अंतिम रूप देने से पहले छोटे बिजली प्रोजेक्टों को उपकर में राहत दे सकती है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी गौ सदनों में चल रहे गोवंश को राज्य के मंदिरों से जोड़ने का फैसला लिया है। इन मंदिरों में होने वाली आय का कुछ हिस्सा प्रदेश को गौ सदनों में रहने वाले गोवंश के चारे आदि पर खर्च किया जा सकेगा। गौशालाएं हिमाचल प्रदेश गोवंश आयोग से पंजीकरण करा सकेंगे। ऐसी पंजीकृत गौशालाओं को आयोग की ओर से वित्तीय मदद भी दी जाएगी। विधानसभा सत्र बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में सरकार का निर्णायक कदम। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने 51 वर्ष पुराने हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से अब पैतृक संपत्ति में वयस्क बेटी को भी एक अलग इकाई माना जाएगा। राज्य सरकार ने मौजूदा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 4 में शब्द सम्मिलित कर त्रुटि को सही किया है। इस संशोधन के उपरांत बेटी को बेटे के समान एक अलग इकाई के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले इस अधिनियम में एक वयस्क पुत्र को अलग इकाई के रूप में अतिरिक्त 150 बीघा भूमिता का प्रावधान था, जबकि वयस्क पुत्री को इस समान अधिकार से वंचित रखा गया था। शिक्षा मंत्री बोले, ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने को दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। प्रदेश में कर्मचारियों के लिए तबादला नीति पहले से मौजूद है और इसको सही ढंग से लागू करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को नियम 130 के तहत विधायक संजय राठौर द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में ये बात सदन में कही है। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सहमति बनानी होगी, ताकि तबादलों की समस्या से छुटकारा पाकर शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्तियों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और नियुक्तियां केवल मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। हिमाचल में 306 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, सरकार अलर्ट, अस्पतालों में मास्क पहनना जरूरी है। हिमाचल में दिन ब दिन बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों सहित मरीजों और तीमारदारों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में भी प्रस्तुति दी है। बैठक में 10 और 11 अप्रैल को कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल किए जाने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य सचिव एम सूद ने प्रस्तुति के दौरान कैबिनेट को बताया कि हिमाचल में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 1493 हो गई है। मंगलवार को प्रदेश के अस्पतालों में 306 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज दर्ज किए गए हैं। जमीनी विवाद में जानलेवा हमला, दरार से काटकर अलग की बाजू, आरोपी फरार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल सिलाई में जमीनी विवाद को लेकर एक ही गांव के 2 परिवारों के बीच हुए जानलेवा हमले में एक व्यक्ति की बाजू काटकर अलग कर दी गई। घायल का पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार किया जा रहा है। उधर सिलाई पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। डिप्टी सीएम बोले, नीतिगत तरीके से पट्टे पर दी जाएगी पर्यटन विभाग की संपत्तियां। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विभाग की संपत्तियां नीतिगत तरीके से पट्टे पर दी जाएगी। इस मामले पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने घाटे में चल रही पर्यटन विभाग की 30 संपत्तियों का मामला उठाया था। उन्होंने पूछा था कि पर्यटन विभाग की जो संपत्ति किराए पर दी गई है उसमें लैंड वैल्यू व स्ट्रक्चर वैल्यू का क्या आंकलन कर किराए पर दिया गया है। जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि पर्यटन विकास निगम ने गत 3 वर्ष में 31 जनवरी 2023 तक केवल एक होटल एंगलर बंगलो कटराई जिला कुल्लू को 8 अप्रैल 2021 से पट्टे पर दिया है। इससे निगम को 31 जनवरी 2023 तक 3,54,822 रुपए की आय पट्टा किराए के रूप में अर्जित हुई है। विजिलेंस ने संगड़ा में जेई को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल संगड़ा के बीडीओ कार्यालय में तैनात जेई को विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। टीम ने ये कार्रवाई मंगलवार को अमल में लाई है। जानकारी के अनुसार आरोपी जेई प्रदीप शर्मा शिकायतकर्ता से संपर्क मार्ग का एस्टीमेट बनाने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत संगड़ा के तहत खरदिया मोड़ से पालर घाट तक सड़क के लिए राशि स्वीकृत हुई थी। इसका एस्टीमेट बनाया जाना था, लेकिन जेई की ओर से इसका काम लटकाया जा रहा था, लिहाजा इसकी शिकायत विजिलेंस को की गई। इसके बाद विजिलेंस ने आरोपी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते मंगलवार को रंगे हाथ दबोचा है। आउटसोर्स पर सीएम बोले, खुद कुछ नहीं किया, सत्ता गई तो होने लगी आउटसोर्स कर्मचारियों की चिंता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने खुद तो कुछ नहीं किया,
अब सत्ता से बाहर हो गए तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता हो रही है। भाजपा के नेताओं ने उनके बजट भाषण को ठीक से सुना नहीं है। सदन में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा उठने के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बात की। सुख ने कहा कि भाजपा वाले जब सत्ता में थे तो कुछ नहीं किया, केवल ध्यान आकर्षण करने के लिए किया जा रहा है। बजट सत्र नशा बेचकर बनाई संपत्ति नष्ट हो गया सरकार के अधीन, मुकेश ने सदन में रखा संकल्प प्रस्ताव। नशा बेचकर बनाई संपत्ति या तो नष्ट की जाएगी या फिर इसे सरकार के अधीन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को विधानसभा में नशे के खिलाफ संकल्प प्रस्ताव रखा। इसमें एनडीपीएस एक्ट में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजने का फैसला किया गया है। विपक्ष की गैर हाजिरी में एनडीपीएस एक्ट में संशोधन किए जाने वाली सिफारिश को ध्वनिमत से पारित किया गया। हिमाचल विश्वविद्यालय 24 मई को करवाएगा मेट, ऑनलाइन आवेदन के लिए एडमिशन पोर्टल खुला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपने यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल और धर्मशाला रीजनल सेंटर में नए सत्र में एमबीए कोर्स के नए बैच 2023-25 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए होने वाली एचपीयू मेट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 10 मई को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि तय की गई है। एचपीयू मेट 2023 का आयोजन 24 मई को किया जाएगा। दिल्ली में 9 अप्रैल को होगा हिमाचली मिलन समारोह, सुख और अनुराग करेंगे शिरकत। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 9 अप्रैल को हिमाचली संस्कृति और स्वाद का समागम सजने वाला है। दिल्ली में हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन की ओर से स्वर्ण जयंती महोत्सव और हिमाचली मिलन समारोह का आयोजन करवाया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को करमपुरा के हिमाचल सदन में बैठक आयोजित की गई है। समारोह में हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, भाषा, लोक संगीत और लोक नृत्य की झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री सुख और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रक्तदान शिविर की शुरुआत करेंगे। रोहित ठाकुर बोले, निष्ठा और समर्पण से पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में तबादला नीति लागू है, दलगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। स्कूलों में सही मायने में निष्ठा और समर्पण से पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन देंगे। शिमला नगर निगम के वार्डों की संख्या 41 से घटकर हुई 34। विधानसभा में विधेयक को मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को एक विधेयक को मंजूरी प्रदान की, जिससे शिमला नगर निगम के वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 हो गई है। राज्य सरकार को वार्डों की संख्या कम करनी पड़ी क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने परिसीमन के खिलाफ अदालत में याचिकाएं डाली थी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में विधेयक को चर्चा और सहमति के लिए प्रस्तुत किया और कहा कि सरकार ने प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की संख्या के आधार पर जनसंख्या मापदंड निर्धारित करने का निर्णय लिया है और राज्य के सभी नगर निगमों में एक समान मानदंड अपनाते हुए वार्डों की संख्या को कम करने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, नशा बेचकर जुटाई संपत्ति नष्ट होगी या सरकार के अधीन आएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार से एनडीपीएस एक्ट 1985 में संशोधन करने संबंधी संकल्प को विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा से पारित ये संकल्प केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से नशा बेचकर जुटाई गई संपत्ति को नष्ट करने या फिर इसे सरकार के अधीन लाए जाने की मांग की गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में नशे के खिलाफ संकल्प प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इसे केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री के पत्र के साथ भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा कम मात्रा में पकड़ा जाए या अधिक, ये अपराध गैर जमानती होना चाहिए। इनमें नशे के कारोबारियों को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इसके अलावा नशा बेचने वालों की सजा अवधि 10 से 20 वर्ष या कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से होकर प्रदेश में पहुंच रहा है, ऐसे में बॉर्डर एरिया को सील करने की आवश्यकता है ताकि स्कूल कॉलेजों के बच्चों को इससे बचा सके। पहाड़ों पर हिमपात, किन्नौर में ट्रक पर गिरी पहाड़ी, चालक ने कूदकर बचाई जान। किन्नौर और कुल्लू में भूस्खलन के साथ पिछले कुछ दिनों से जारी वर्षा बर्फबारी का दौर बुधवार से 10 अप्रैल तक राहत देने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है, जबकि ऊंचे क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हिमपात हुआ है।